या मौला या मौला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर रामगंज के अंदर चांद रात के दिन शॉपिंग करने के लिए और कुछ ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। कुछ लोगों ने बड़ा ही खुश मिजाजी के साथ हमारा इस्तकबाल भी किया। वैसे मैं आमिना बतूल के लिए एक बढ़िया सा सूट ख़रीदने के लिए निकला था। लोग ही लोग, चारों तरफ इतनी भीड़, इतनी जो है भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। जब शुरू में जब हम मार्केट पहुँचे तो ऐसा लग रहा था चलो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती गई तो भीड़ भी बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था जैसे लोग ही लोग हैं और इंसान है, ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो आमिना बतूल के सूट के ऊपर जो है फोकस करा जाए। तो मैं एक दुकान की तरफ बढ़ा और मैंने देखा कि चलो वहाँ पर सूट देखते हैं। जब इस दुकान में पहुँचे तो इन भाई साहब ने तो कह दिया कि भाई नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ पर भीड़ थी तो वहाँ पर वो बड़े बड़े जो है बिक्री कर रहे थे, तो छोटे बच्चों की कपड़े देने के लिए फुर्सत कहाँ होती। इनसे ही पूछा तो इन्होंने भी साफ़ तौर पर ऐसे इनकार करा जैसे कि भाई ये दुकान में कोई सामान ही नहीं रखा। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पानी वानी की तरफ अपनी जो है नज़रें डालें, पानी वानी पी लें। फिर इसके बाद फिर मैं वापस अपने बच्ची के सूट की तरफ फोकस करना मैंने शुरू करा। साथ में इत्र की दुकानें भी थी और इसी तरह से जो है छोटे मोटे आइटम हर जगह ही मिल रहे थे, शेरमाल वगैरह, बेल्ट, इसी तरह से जो है दीगर और आइटम्स भी वहाँ मौजूद थे। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा बाज़ार सजा हुआ है। कहीं पर छबीलें लगा रखी हैं, कहीं पर जो है लेडीज़ सूट बिक रहे हैं। ये भाई साहब जो है इन्होंने फिर मुझे आमिना का सूट बहरहाल ये वाला दिया, येलो कलर का, जो कि आमिना को मैंने ईद पर पहनाना था। हालांकि इन्होंने कम नहीं करे पैसे, इन्होंने जो है 250 बताए तो 250 ही लिए, जो वीडियो में बताया उतने ही पैसे लिए। बहरहाल फ़िट अच्छा है, सूट खूबसूरत भी लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सूट था, आमिना को बिल्कुल फ़िट भी आ गया। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा मार्केट लगा हुआ है। पर मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 या 4 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ चांद रात को, या इससे 1-2 दिन पहले इतनी भीड़ भड़का कभी नहीं होता था जितना यहाँ पर हुआ। ये मौलाना हलवाई की दुकान भी है जो आपने देखी है। ये भाई थे, इन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए जो है डोनेशन के लिए यहाँ पर खड़े थे। एक लेडीज़ और एक जेंट्स। यहाँ पर हलीम की गुटाई चल रही है भाई साहब हलीम की गुटाई में इतने मस्त हैं कि दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं, मुंह में गुटका और हाथ में गुटैया। आगे चले हैं तो यहाँ पर शीरमाल, बड़े खूबसूरत शीरमाल बेच रहे हैं भाई हमारे। और इनके यहाँ पर 1+7 का बहरहाल बैक कवर मिला नहीं। मैंने बहुत पूछा लेकिन इन्होंने दिया नहीं, जो कहा कि भाई नहीं है, साफ़ इनकार कर दिया। फिर मैं अपने भाइयों का भी आने का वेट कर रहा था कि भाई चलो सारे भाई आ जाएंगे तो थोड़ा सा साथ में खाना वाना भी खाएंगे। तो इतनी देर मैं अकेला ही मार्केट के अंदर घूम रहा था। सोचा कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिलेगी तो ले लेंगे। वैसे मुझे एक बेहतरीन सी स्लीपर चाहिए थी, बहरहाल वहाँ पर मुझे मिली नहीं। यहाँ पर ये भाई हलीम गोट रहे हैं बढ़िया और हलीम बेच रहे हैं। फिर ये मैं एक तरह से बिल्कुल इस मार्केट के एंड तक पहुँच गया, जहाँ पर जो बिसाइतियों का चौराहा जो कहलाता है, बिसाइतियों का मोहल्ला, यहाँ तक पहुँच गया। फिर मैंने वापस यू टर्न लिया घूमता हुआ, फिर वापस जो है मैं गया। फिर इसी तरह से दोबारा हम वापस आएंगे अपने भाइयों के साथ। यहाँ पर ये नींबू पानी बना रहे थे, 15 रुपये का सोडा, नमकीन, शिकंजी, मीठा 20 रुपये का। माशाल्लाह से अच्छा जो है मार्केट सजा हुआ था। इन भाई ने छबील पे पानी और शरबत लगा रखा था, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। फिर मैंने भी यहाँ पर शरबत पिया पानी का। और आगे गए तो आगे यहाँ पर भी हलीम तो इस तरह से बिक रहा था जैसे हलीम के दीवाने रामगंज के अंदर, सारे दुनिया के दीवाने हलीम के वहाँ पहुँच गए हूँ रामगंज के अंदर। टोपियाँ भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन की टोपियाँ थी।
बिरयानी हलीम हर जगह ही मिल रहा है, आप देखेंगे बिरयानी हलीम। अमन रेस्टोरेंट यहाँ मशहूर भी है वैसे, रामगंज का ये अमन रेस्टोरेंट पूरे रमज़ान में चला है ये, और वैसे भी चलता है आम दिनों में भी। और दूर दूर से लोग यहाँ पर अमन रेस्टोरेंट पर आते हैं। यहाँ पर हमें मोहब्बत का शरबत भी मिला, हालांकि मैंने इनसे कहा कि जब दोबारा आऊँगा जब दोबारा पी के जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर दोबारा आना था आज ही रात को ही। तो मैंने इनसे कहा कि मैं दोबारा आऊँगा। फिर ये आगे चले तो फिर यहाँ पर हलीम दिख गया, और बिरयानी हलीम हर जगह ही बिरयानी हलीम जो है मिल रहा था। ये देखेंगे आप, यहाँ पर भी बिरयानी हलीम है माशाल्लाह से। स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं कि दूर से ही नज़र आ जाएं जैसे। यहाँ बिज़नेस ट्रिक्स होती हैं, आदमी पहले से सोच के चलता है कि भाई किस तरह से काम करना है। ये सेवइयाँ यहाँ पर हैं माशाल्लाह से, और इसी के बराबर में हमें जो है देखें आप कुर्ते की दुकान यहाँ पर है, जेंट्स कुर्ते माशाल्लाह से अच्छे कुर्ते थे, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। लोग ही लोग, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो गया है, कोई हलचल सी मच रही है चारों तरफ, ऐसी भागदौड़। आप ही देखें यहाँ पर अब सीख कबाब टिक्के वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये जो है बड़ी बड़ी होटल हैं। देखें किस कदर जो है भीड़ है यहाँ पर। हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया वो बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे है, गरीब नवाज़। हमने गरीब नवाज़ के यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर खाना खाया, बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से। इतनी भीड़ थी कि हम बहुत देर तक तो इंतज़ार करते रहे अपनी कुर्सी मिलने का, जब तक ये भाई साहब अपने अपनी कुर्सी पे ये भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। इतनी भीड़ थी नीचे बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पर। बहरहाल फिर जैसे जैसे हमने अपनी बिरयानी, नहारी, सिकावा चिकन और रोस्टेड, इसी तरह से जो है सीख कबाब वगैरह भी हमने ऑर्डर दिए। बड़ा ही शानदार खाना है माशाल्लाह से। नहारी और रोस्टेड बड़ा टेस्टी था। बिरयानी और ये जो खाना था, ये फ्राई जो चिकन था, ये थोड़ा एवरेज था माशाल्लाह से। यहाँ पर हमारे अनी भाई, मदर भाई, नासिर भाई, बुरहान और तारिक भाई खाने का टेस्ट लेते हुए माशाल्लाह से। क्यों तारिक भाई? ये हमारे मदर भाई भी बता रहे कि भाई ये इसको जो है आप हमारी वीडियो बनाएं। ये गया सीधा लुक़मा मुँह में माशाल्लाह से। नारी बहुत ज़बरदस्त थी। अनी भाई कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बनाओ। ये आप देखेंगे बराबर में मौलाना हलवाई की दुकान का जो है आप देखेंगे सामने। बड़ा ही खूबसूरत माहौल, सब रास्तों पर खड़े होकर खाना खा रहे हैं। बड़ा ही एक खूबसूरत सा मंदिर था। लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, स्पीड है बहुत। आप देखेंगे कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ख़रीदारी का वक्त ही नहीं मिल रहा था, इतने लोग थे। ये अब हम आ गए मोहब्बत शरबत पीने के लिए। 10 रुपये का, 20 रुपये का इन्होंने गिलास भी रख रखा है। 10 रुपये का एवरेज है, 20 रुपये का उससे अच्छा है। हमने पिया माशाल्लाह से, अच्छा था। बहरहाल फिर मैंने आखिरी में आमिना की लिए चूड़ी लेनी थी, जो ले ली। मुझे उसके साइज़ की चूड़ी मिल गई। कुछ हसीन मंज़र जो आपके सामने शेयर करना है, इन लोगों के मैंने फ़ोटोज़ खींचे। बड़े खुश लग रहे थे लोग। चांद रात हो गई इसलिए 29 चांद रात की अलग ही खुशी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।